आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड को डिकोड करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि कैसे आजकल के स्मार्ट इन्वेस्टर्स सिर्फ ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स तक सीमित नहीं हैं, वो अब एक कदम आगे बढ़कर सीधे उन बेहद मुनाफे वाली कंपनियों पर दांव लगा रहे हैं जो असल में इन सारे फंड्स को चलाते हैं। मतलब जहां से असली वेल्थ क्रिएट हो रही है, हम सीधे उस सोर्स की बात करने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या आज के समय में कोई ऐसा सेक्टर है जो बिना कोई बड़ी फैक्ट्री लगाए या बिना कोई भारी भरकम कर्ज लिए करोड़ों अरबों का मुनाफा कमाता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इसका जवाब छिपा है एसेट मैनेजमेंट कंपनियों यानी एएमसी के शानदार बिजनेस मॉडल में। ये एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत ही कम कैपिटल के साथ काम करता है और शानदार मुनाफा उत्पन्न करता है। आज हम इसी एएमसी के पूरे इकोसिस्टम को समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इनके इस कैश मशीन मॉडल से, फिर बात करेंगे भारत में हो रहे बड़े वेल्थ शिफ्ट की। इसके बाद हम इंडस्ट्री के दो दिग्गजों आईसीआईसीआई और एचडीएफसी का एकदम सटीक विश्लेषण करेंगे, एक परफेक्ट पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे और हाँ, आखिर में इसके जोखिमों का भी एक रियलिटी चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस एएमसी कैश मशीन की। आखिर ये कंपनियां इतनी तेजी से वेल्थ जनरेट कैसे करती हैं? इसे समझने के लिए एक कैसीनो और उसके मालिक के बारे में सोचिए। जब भी मार्केट में पैसा लगता है तो पूरा का पूरा रिस्क किसका होता है? रिटेल इन्वेस्टर का, राइट? शेयर मार्केट चाहे रॉकेट की तरह ऊपर जाए या फिर धड़ाम से नीचे गिरे, एएमसी को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो बस मार्केट में लगे हुए आपके और हमारे पैसे पर अपनी मैनेजमेंट फीस लगातार वसूलते रहते हैं। और बिल्कुल यही कारण है कि एएमसी स्टॉक्स असल में कैश मशीन की तरह काम करते हैं। सारा का सारा बाजार का जोखिम निवेशक उठा रहा है, लेकिन कंपनी के पास बिना रुके लगातार एक फिक्स्ड इनकम आ रही है। फाइनेंस की दुनिया में बिना अपनी कैपिटल को ज्यादा रिस्क में डाले लगातार कैश फ्लो बनाने का ये एक बहुत ही अद्भुत तरीका है। अब ये शानदार बिजनेस मॉडल तभी काम करता है जब लोग मार्केट में पैसा लगाएं, और यहीं से कहानी जुड़ती है भारत के एक बहुत बड़े वेल्थ शिफ्ट से। देखिए, भारत में आज भी ज्यादातर लोगों की पहली पसंद सुरक्षित फिक्स्ड डिपॉजिट ही है। अगर हम ओवरऑल म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन की बात करें तो वो अभी भी काफी कम है, लेकिन तस्वीर अब बहुत तेजी से बदल रही है। हम सब देख रहे हैं कि हर महीने एसआईपी का पैसा नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स अब मार्केट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और फिक्स्ड डिपॉजिट से इक्विटी की तरफ होने वाला ये जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक बदलाव है ना, ये इन एएमसी कंपनियों के लिए दशकों तक चलने वाला एक बहुत बड़ा रनवे तैयार कर रहा है। अगर इस पूरे मैक्रो ट्रेंड को हम एक लाइन में समझें तो बात यह है कि हाल ही में मार्केट में आए इस बड़े उछाल के बावजूद भारतीय एएमसी सेक्टर अभी अपनी असली क्षमता की बस शुरुआत कर रहा है। ये लिटरली एक अर्ली स्टेज ग्रोथ स्टोरी है। आगे बढ़ने की संभावनाएं इसमें अभी बहुत बहुत ज्यादा हैं। इस ग्रोथ स्टोरी को समझने के बाद अब मैदान में उतारते हैं हमारे पहले खिलाड़ी को, आईसीआईसीआई एएमसी, जो मार्केट में अपनी आक्रामक रणनीति के लिए जाना जाता है। आईसीआईसीआई का जो खेलने का तरीका है वो बेहद स्पष्ट और आक्रामक है। इनका टोटल एसेट बेस बहुत ही शानदार स्पीड से बढ़ रहा है, और ये कर कैसे रहे हैं? ये लगातार नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, जैसे कि हाइब्रिड और पैसिव फंड्स। इसके जरिए वो आज के नए और युवा निवेशकों को बहुत ही सफलतापूर्वक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। यही मॉडर्न अप्रोच इनके इस अग्रेसिव एक्सपेंशन का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन ठहरिए, हर तेज रफ्तार वाली गाड़ी के साथ एक पेंच तो होता ही है। आईसीआईसीआई नो डाउट एक जबरदस्त हाई ग्रोथ इंजन है, लेकिन शेयर बाजार ने इसकी इस तेज ग्रोथ की कीमत पहले ही तय कर दी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस स्टॉक की वैल्यूएशन अभी काफी महंगी हो चुकी है। तो अगर कोई इसमें एंट्री लेना चाहता है तो उसे एक बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करना पड़ेगा। चलिए अब रुख करते हैं हमारे दूसरे कंटेंडर की तरफ, एचडीएफसी एएमसी, जिसे हम स्थिरता का राजा या वेल्थ कंपाउंडर भी कह सकते हैं। अब एचडीएफसी के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इनका सालों पुराना गहरा भरोसा। इनका जो कंसिस्टेंट ऐतिहासिक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना, वो इन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बनाता है। अगर आपको दशकों तक अपनी वेल्थ को कंपाउंड करना है और एक शांति वाली नींद चाहिए, तो ये एक बेहद सुरक्षित और भरोसेमंद ठिकाना माना जाता है। और मजे की बात यह है कि यहीं पर स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा मौका बन रहा है। हाल ही में स्टॉक में जो करेक्शन आया है, उसकी वजह से एचडीएफसी अभी एक बेहतरीन एक्यूमुलेशन फेज में आ गया है। मतलब ये सुरक्षित खिलाड़ी इस वक्त स्मार्ट कैपिटल के लिए एक बहुत ही आकर्षक और बेहतर वैल्यूएशन पर मिल रहा है।
अगर हम इन दोनों दिग्गजों को आमने सामने रखकर देखें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। एक तरफ है आईसीआईसीआई, आक्रामक, तेज रफ्तार वाला, लेकिन जिसकी वैल्यूएशन अभी महंगी है, और दूसरी तरफ है एचडीएफसी, एकदम स्थिर, सुरक्षित वेल्थ कंपाउंडर, जो इस वक्त बेहतर वैल्यूएशन के साथ एक्यूमुलेशन फेज में है। इस तुलना से हमें दोनों कंपनियों को इवैल्यूएट करने का एक बहुत ही बढ़िया फ्रेमवर्क मिल जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इस एनालिसिस का फायदा कैसे उठाया जाए। चलिए बात करते हैं एक प्रैक्टिकल एलोकेशन स्ट्रेटजी की, जहां हम एक डमी पोर्टफोलियो बनाएंगे। सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि एक आइडियल पोर्टफोलियो में ग्रोथ और सेफ्टी दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। अगर हमारे पास निवेश के लिए 1 लाख रुपए हैं तो इसे 60 और 40 के रेशियो में बांटना एक बहुत ही शानदार रणनीति हो सकती है। यानी 60% हिस्सा हम डालेंगे एचडीएफसी में ताकि पोर्टफोलियो में स्थिरता बनी रहे, और बाकी 40% जाएगा आईसीआईसीआई में, जिससे हमें उस तेज ग्रोथ का पूरा फायदा मिल सके। इस 60-40 स्प्लिट के पीछे का लॉजिक बहुत ही सॉलिड है। ये आपके पोर्टफोलियो के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। इससे आपकी कुल कैपिटल का रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि रिस्क कम होने के बावजूद इंडस्ट्री के एग्रेसिव एक्सपेंशन से मिलने वाले मजबूत लॉन्ग टर्म रिटर्न की क्षमता भी पूरी तरह से बरकरार रहती है। लेकिन एक अच्छे विश्लेषण में रिस्क को इग्नोर करना कोई समझदारी नहीं है। इसलिए कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले चलिए एक रियलिटी चेक कर लेते हैं और इस सेक्टर के जोखिमों को समझते हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें रिस्क का डोमिनो इफेक्ट कैसे काम करता है। जब भी पूरे शेयर बाजार में कोई बड़ी गिरावट आती है तो सबसे पहले कंपनियों का कुल AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट नीचे गिरता है, और जैसे ही ये AUM कम होता है उसका सीधा और तुरंत असर इन AMC के मुनाफे पर पड़ता है। यही इस शानदार बिजनेस मॉडल की सबसे बड़ी कमजोरी है। कहने का मतलब यह है कि भले ही इन AMC कंपनियों के पास कोई भारी भरकम कर्ज नहीं है या मैन्युफैक्चरिंग का कोई खर्च नहीं है, लेकिन इनका रेवेन्यू पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि ओवरऑल शेयर बाजार कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो बॉटम लाइन यह है कि AMC स्टॉक्स पूरी तरह से बाजार पर निर्भर होते हैं। आप बाजार से अछूते रहकर इनमें पैसा नहीं बना सकते। तो इन सारी बातों को अगर हम एक साथ जोड़ें तो नतीजा बिल्कुल साफ है। आपकी प्रोफाइल तय करेगी कि आपके लिए क्या सही है। अगर आपको एक सेफ गेम खेलना है और शांति चाहिए तो HDFC AMC आपका विकल्प है। अगर आपका फोकस सिर्फ अग्रेसिव ग्रोथ पर है तो ICICI AMC बेहतर है। लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करेगा? वो दोनों के फायदों को समझेगा और एक बैलेंस स्प्लिट में इन दोनों को ही अपने पोर्टफोलियो में जगह देगा। और ये पूरी चर्चा इस एक बहुत ही गहरे विचार को शानदार तरीके से सामने लाती है। ये वेल्थ क्रिएशन को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। जरा इस लाइन पे गौर कीजिए कि कई बार सिर्फ एक म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने से कहीं ज्यादा अच्छी वेल्थ तब बनती है जब आप उस म्यूचुअल फंड को चलाने वाली कंपनी में निवेश करते हैं। है ना, सोच का एक बहुत बड़ा बदलाव। तो आखिर में एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या अब समय आ गया है जब हम पारंपरिक तरीकों से थोड़ा बाहर निकलें? क्या हम सिर्फ म्यूचुअल फंड खरीदने के बजाय सीधे उस बिजनेस को खरीदने के लिए तैयार हैं जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है और मुनाफा कमा रहा है? ये वेल्थ बनाने का एक ऐसा नजरिया है जिस पर गहराई से सोचना तो बनता है।